मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ तो हर वीडियो के नीचे डीएनसी के बारे में हमेशा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं पहले अपनी स्टोरी से बताता हूँ कि देखो मुझे 7 साल हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पे काम करते हुए दिल्ली में, और मेरी अभी तक पंजाब की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, मैंने 7 सालों में पंजाब की रजिस्ट्रेशन पे ही काम करा है और अभी भी मैं कर ही रहा था। अभी रिसेंट में मैंने 1-1.5 महीना पहले अपना हॉस्पिटल लीव किया है। तो मैंने ये कैसे किया, आप ये कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। डीएनसी जरूरी है या नहीं है, हॉस्पिटल्स में किस किस में ज्वाइन कर सकते हो डीएनसी के बिना। अगर आप डीएनसी नहीं करवाते तो इसके आपको क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, वो भी सारे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनसी ही क्यों। अगर आपके पास आईएनसी है तो स्टूडेंट बोलते हैं कि जब आपने इंडियन रजिस्ट्रेशन काउंसिल में करवा रखा है, आईएनसी करवा रखा है, तो क्यों हमें डीएनसी करवाने की जरूरत है। तो अभी जो एनएबीएच की गाइडलाइन है कि जो भी हॉस्पिटल एनएबीएच से एक्रीडेटेड जिसको मिली हुई एक्रीडेशन, तो उन सब हॉस्पिटल में आपको रजिस्ट्रेशन उसी सेम स्टेट का चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेट को भी पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी नर्सेज है, कितनी नर्सेज वहाँ पे काम कर रही है। तो अभी जब मैंने डीएनसी करवा ली तो गवर्नमेंट को पता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और डीएनसी क्योंकि हर 5 साल में आपको रिन्यू करवानी रहती है, तो जब तक आपको काम करना है तब तक आपके पास डीएनसी आपको रिन्यू करवाते ही रहना है। और किस स्टेट के साथ आप कहाँ पे काम कर सकते हो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं। अगर आपके पास डीएनसी है तो आप ओनली दिल्ली में काम कर सकते हो। यूपी की रजिस्ट्रेशन है तो आप नोएडा, गाजियाबाद वगैरह में कर सकते हो, और बाकी पूरी यूपी में आप कहीं भी कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर आपके पास हरियाणा की रजिस्ट्रेशन है, गुड़गांव में कर सकते हो, फरीदाबाद में कर सकते हो। तो ये दिल्ली के साथ में जो लगते हैं एरिया सारा, उनमें आप काम कर सकते हो इन सारी रजिस्ट्रेशन के साथ। लेकिन दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जैसे कुछ बड़े हॉस्पिटल के मैं नाम लूंगा, आपको बताऊंगा। मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, सीके बिरला हो गया, है ना, सीके बिरला के सारे हॉस्पिटल जो भी यहाँ पे है आसपास, वो। उसके बाद महाराजा अग्रसेन वाला, चाहे द्वारका में चले जाओ, चाहे पंजाबी बाग में चले जाओ। फिर बाकी जितने भी 200 या 150 बेड के आसपास वाले सारे हॉस्पिटल, सब में डीएनसी मैंडेटरी है। इवन वो आपको बोलेंगे पहले डीएनसी करवा के ले आओ, दिल्ली रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आप पहले एक्रीडिशन लेके आओ, फिर हम आपको लेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको करना है, आप बाहर से भी करवा सकते हो, किसी भी कैफे में 1300-1400 रुपए इसकी फीस है, आप वहां से करवा सकते हो। अगर आपको खुद से करना है तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको खुद डीएनसी अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो वो आप देख लेना। और उसी तरीके से आप खुद भी घर बैठे बैठे कर सकते हो, अगर आपके पास फोन है या लैपटॉप है, किसी से भी कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीएनसी अगर आप नहीं करवाते तो क्या होगा। तो अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तक डीएनसी नहीं करवाई है, पीएनआरसी पे काम कर रहा हूँ। आप भी अगर डीएनसी नहीं करवाते, सबसे पहले मैं कुछ ऐसे हॉस्पिटल आपको बताऊं जिसमें डीएनसी की जरूरत नहीं है। देखो, जो भी 50, 60 या 100 बेड वाले हॉस्पिटल हैं, उनमें आप जा सकते हो विदाउट दिल्ली की रजिस्ट्रेशन। वो कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो काम है वो है आपको दिल्ली की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का। 1400 रुपए की लग होती है, या 1500 रुपए हो सकता है, आपसे 100, 150, 200 कोई ज्यादा ले ले, तो 1500 रुपए की डीएनसी हो जाएगी। उसका एक स्लिप मिलेगा, वो विद इन 5 मिनट्स आपको या 10 मिनट्स में करके आपको एक स्लिप देंगे। वो स्लिप को लेके आप किसी भी दिल्ली के छोटे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे 100 बेड के आसपास वाले एनएबीएच जो भी है, चले जाओ। वहाँ पे जब आप इंटरव्यू दे दोगे तो वो आपसे पूछेगी डीएनसी है, तो आप बोलना हाँ जी अप्लाई करिए, ये देखो मेरे पास है फॉर्म। तो उसके बेसिस पे वो आपको ले लेंगे। अब जैसे ही आप वहाँ पर लग जाते हो, आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने की रजिस्ट्रेशन मिलती है ना दिल्ली की, मतलब 3 या 3.5 महीने की आपको डेट मिलेगी। तो 3 महीने की डेट आपने ले रखी है, 3 महीने बाद आपको छोटे हॉस्पिटल वाले पूछते ही नहीं है कि आपकी डीएनसी आ गई या नहीं आ गई, क्या सीन है। दूसरा एक और चीज है कि अगर कई बार ये स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं यूपी का हूँ, मैं इसलिए नहीं करवाना चाहता हूँ क्योंकि यूपी में ना वैकेंसीज आने वाली, काफी टाइम हो गया आई नहीं है, या बिहार में काफी टाइम हो गया वैकेंसी नहीं आई, अभी आएगी। तो इसी उम्मीद पे आप जिंदा हो और इसी उम्मीद पे आप रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाते हो। तो उसके लिए ये है, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना है, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जाना है, तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के साथ नहीं मानेंगे, उनको 3 महीने बाद आपकी सैलरी होल्ड कर देंगे। उस टाइम पे उनको आपकी ओरिजिनल चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ऐसे आप कर सकते हो, तरीका है कि आप उसी टाइम आप अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लो दिल्ली की। ठीक है, जैसे ही आपकी डीएनसी बन जाती है तो डीएनसी ओरिजिनल आ गई, ओरिजिनल की कॉपी करवाओ और इनको दे दो कि ये है मेरे पास। उसके बाद आप 1 या 2 महीने के बाद दोबारा से वापस यूपी की करवा लो। अब जैसे ही आप यूपी की करवाओगे, इनको नहीं पता है आपने डीएनसी चेंज करवा ली नहीं करवा ली, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी डीएनसी है ना, आपने इनको दे दी थी, कॉपी करवा के दे दी थी और उनको बता दिया था। अब कई बार वो उसके बाद पूछते ही नहीं है ना, चलता रहता है काम 3-3, 4-4 साल, क्योंकि 5 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाती है, 5 साल के बाद रिन्यू करवानी है।
तो 5 साल के बाद आपको बोलेंगे। तो इतना टाइम है, देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई तो आप गवर्नमेंट क्लियर कर लोगे, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हुई तो आपको वहीं पे काम करना है, तो चेंज करवाने का कोई इतना तुक बनता नहीं है ना। और अभी दूसरी चीज़ है, अगर आप नहीं चेंज करवाते तो क्या ड्रॉबैक है। फ़ायदे आपको पता चल गए कि आपको ये लगता होगा कि मैं इधर जाके एग्ज़ाम दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरे 2-3 फ्रेंड हैं मेरे साथ जिन्होंने पंजाब की रजिस्ट्रेशन डीएनसी में करवाई है और फिर भी वो पंजाब में जाके एग्ज़ाम देते हैं। अभी रिसेंट में 2-3 एग्ज़ाम हुए थे तो वो सारे उन्होंने फिल करे। वो क्यों करे? क्योंकि उन्होंने पुरानी वाली रजिस्ट्रेशन के साथ कर दिए। इवन डिप्लोमा भी आपका वहीं पे रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सारे सर्टिफिकेट आपके वहीं पे रहते हैं, तो कोई इतनी दिक्कत आती नहीं, उसके साथ आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसी टाइम जाके आप अपनी यूपी की, पंजाब की, बिहार की, जहाँ पे भी आपने जो भी चेंज करवाई थी वापस रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर तो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, है ना। तो अभी हम बात करते हैं ड्रॉबैक की, जो सबसे मेन चीज़ है। क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाते हो। मैंने जब अपना अब्रॉड के लिए अप्लाई करा था तो वहाँ पे मेरी जो दिक्कत आई थी वो ये थी, क्योंकि मेरे पास PNRC है, पंजाब का रजिस्ट्रेशन, और काम मैं दिल्ली में कर रहा था। तो जब मैंने अप्लाई करे तो सबसे उन्होंने मतलब मेरा जो फाइल थी वो इसलिए कैंसिल नहीं मतलब क्वेरी डाली कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट प्रोविंस की है और आप डिफरेंट प्रोविंस में काम कर रहे हो, मतलब डिफरेंट स्टेट में काम कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्वेरी लगाई, तो मैंने मतलब उन्होंने उसका वो मांगा कि हमें इसका रिप्लाई चाहिए। तो उसका रिप्लाई मैंने क्या सोचा, मैंने हॉस्पिटल से लिखवाया। मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल से लिखवाता हूँ HR वालों को कि मैंने बता रखा था ऐसे ऐसे, और मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मैंने बाहर का प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो इन्होंने सीधा मना कर दिया, वो बोले हम नहीं करेंगे, हमने तो आपको बोल रखा था कि आप करो, आपने जानबूझ के नहीं करा तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं देंगे या लिख के नहीं देंगे, है ना। तब मैं फंस गया था, लेकिन उस टाइम पे कुछ इधर उधर से सजेशन ली, काफ़ी सारी चीज़ें करी, तो मतलब काफ़ी उनको मैंने एक्सप्लेनेशन लिख के दी, फिर जाके मेरा ये जो काम था आगे स्टार्ट हुआ। तो अगर आपको किसी अब्रॉड कंट्री में जाना है तो यहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं की रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करवाओगे तो आगे इन फ्यूचर आपको दिक्कत होनी है। हॉस्पिटल का कुछ नहीं जाएगा, हॉस्पिटल बस आपको इतना बोल देगा कि हम नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे हॉस्पिटल का, है ना। तो इससे अच्छा है आप करवा लो। अगर आपके एग्जाम आते तो आप फिल करते रहना, अगर आपका क्लियर होता है तो वापस से चेंज करवा लेना, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन थे जो डीएनसी के बारे में मुझसे पूछते थे। तो बाकी डीएनसी करवाओ ना करवाओ वो आपके ऊपर है, मैं इसके लिए आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा। मैंने जस्ट आपको बता दिया क्यों करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए। अगर नहीं करवाते हो तब क्या फ़ायदा है, करवा लेते हो तब क्या फ़ायदा है। कोई भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई हो सकता है 1-8 दिन लेट आए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हॉस्पिटल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस को मैं इसी तरीके से आपके पास लेके आता रहूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।